श्राद्ध का स्पिरिचुअल अर्थ जान रहे हैं। आज हम उसका रियल स्पिरिचुअल राज जानेंगे। दूसरा कहा जाता है अर्पण। ये ने हमारे पूर्वजों को, यहाँ तो हमारे माता पिता है, उनको जो भोजन प्रिय था वो अर्पण करना। तो किसको अर्पण करना है? उसके 3 को अर्पण करना है। कौआ, कुत्ता, तीसरी गाय होती है। कौए को इसलिए बुलाते हैं कि रामायण के अंदर आता है काकभूषणी, जो सीता जी को जब रावण उठा करके ले गया तो उस समय जटायु माना ही काकभूषणी उसकी रक्षा करने आता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि अगर उसने उसकी रक्षा किया तो जब ये कौआ ये खाता है, माना हमारे मन की भावनाओं की रक्षा हमारे पूर्वज करते हैं, इसलिए ये प्रतीक रूप है। दूसरा जो कहा कुत्ते को खिलाते हैं, तो यानी वफादारी का प्रतीक है। इसलिए महाभारत में दिखाते हैं कि पांडव के साथ स्वर्ग में कुत्ता गया, वो अंत तक हमें नहीं छोड़ता है, इतना उसकी वफादारी होती है। हमारे पूर्वज आश्वासन देते हैं कि हम आपके प्रति और संबंधों में और अपने हर कर्म धर्म आचरण को वफादारी से निभाएंगे। और तीसरी गाय, जो गाय जी को जो खिलाते हैं, जिसकी मूर्ति में 33 करोड़ देवी देवता समाये हुए हैं, का प्रतीक दिखाई देता है। इसके लिए भी माना जाता है गाय को खिलाते हैं। तीसरा जो ब्रह्मा भोजन, जो परमात्मा की याद में ही बनाया गया हो, ध्वज ब्राह्मणों को खिलाते हैं, जिनका दूसरा जीते जी जन्म हुआ है, उनको खिलाने से जैसे आशीर्वाद मिलती है। फिर उसके बाद दान करते हैं। सोचते हैं कि जहाँ भी आत्मा गई है तो नेचुरल है, हमने जो ब्राह्मणों को खिलाते तृप्त किया वो उसको पहुँचता है, और फिर वह उनके निमित्त दान करते हैं, तो उससे उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का अनुभव होता है, वाइब्रेशन पहुँचते हैं। पुण्य आत्मा को सेव करता है और उनकी रक्षा करता है, वो जहाँ भी है। इसलिए ये महत्व तर्पण, अर्पण, ब्रह्मा भोजन और दान का है। तो हम इसी विधि से श्राद्ध करें और अपने जीवन में भी कोई न कोई दृढ़ संकल्प धारण करें। इस श्राद्ध के साथ अपने पूर्वजों की श्रद्धांजलि अर्पित करें, और अगर जाने अनजाने कोई गलती भी हो गई हो तो उससे प्रायश्चित करें, माफ़ी मांगें। ये है स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ श्राद्ध। ओम शांति शांति।